हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम ले चलने वाले हैं एक नए टूर पर, और उस टूर का नाम है डांडेली। तो अगर आप बेंगलोर से जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा हुबली। और अगर आपके पास कोई शॉर्टकट है तो हमें भी बताएं। और हुबली जाने के लिए हमने ट्रेन से यात्रा की। यहाँ रात को हमको ट्रेन मिल गई करीब 11 बजे, और वो सुबह करीब 6, 7, साढ़े 7 बजे तक मुझे हुबली छोड़ दी। और हुबली से हम लोगों ने बस ली धारवाड़ के लिए, और फिर धारवाड़ पहुंचते ही वहां से दोबारा हम लोगों ने बस ली डांडेली के लिए। और फिर फाइनली हम लोग बस के थ्रू डांडेली पहुंच गए। तो हमने सुना था डांडेली के बारे में काफ़ी कुछ, जैसे कि ये वाटर स्पोर्ट, मेनली वाटर स्पोर्ट के लिए ही हम उधर गए थे। लेकिन वहाँ जा कर के पता लगा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, और उसके लिए हमारे पास समय नहीं था। 1 या 2 दिन में कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 दिन का ट्रिप बनाइए, और बहुत बेहतरीन आप घूम के आ सकते हैं। और ख़ासकर वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप वहाँ के लोकल गाइड पर डिपेंड करते हैं तो वो काफ़ी कुछ आपको घुमाने वाले नहीं हैं। वो बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें बताते हैं जो उनके लिहाज से काफ़ी इजी रहता है। तो अगर आप जा रहे हैं घूमने तो प्लान आपका होना चाहिए। आपको सारी जगह एक्सप्लोर करनी है और वो आपके लिस्ट में होनी चाहिए। तो खुद से ही आपको एक लंबी लिस्ट बनानी होगी, और उसके बाद उसको आपको फॉलो करवाना होगा वहाँ के आपके गाइड से। और वहाँ पर जो भी टूर करवाने वाले हैं, रेंट बाइक लेकर के रखा है या रेंट व्हीकल है तो आपको खुद ही कवर करना रहेगा, और वो आपके लिए बेहतर होगा आप रेंट करते हैं तो। उस केस में भी अगर आप अपने साथ गाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अगर जंगल वगैरह में सफ़र कर रहे हैं तो गाइड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ 10 प्लेसेस। हालांकि ये मेरे 10 प्लेसेस हैं, आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और बेहतरीन प्लेसेस मिल जाएंगे। वादा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिलेगा जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो हमारा टारगेट था सबसे पहले वाटर स्पोर्ट को एक्सप्लोर करना। तो हम लोग निकल लिए काली रिवर, वहाँ की बहुत फेमस रिवर है, और उसी के इर्द गिर्द लगभग सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए वहाँ पहुँचे स्पोर्ट प्लेस पे। और वहाँ पर रिवर राफ्टिंग और केकिंग और जिप लाइनिंग लोग कर रहे थे, और उसका हम लोगों ने लुत्फ़ उठाया। और काफ़ी बेहतरीन विजिट रहा वाटर स्पोर्टिंग के लिहाज से। तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हालांकि हम लोग जो गए तो बारिश का मौसम था, इसलिए आपको थोड़ा पानी गंदा दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप ये ट्रिप कर रहे हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी के मार्च के मंथ के बीच में, तो आपका ये ट्रिप बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि उसमें पानी एकदम प्योर नीला सा दिखता है। और इन वाटर स्पोर्ट का मज़ा और ही अलग लेवल का होता है। तो आप अगर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप बेहतर होगा कि प्लान करें अक्टूबर से फरवरी के बीच में। यहाँ से निकलते ही हम लोग सुपा डैम पहुँचे, और वहाँ पर देखा बेहतरीन नज़ारा हमको देखने को मिला। हालांकि अंदर जाने नहीं दिया गया, हम लोग काफ़ी दूर से देखे। और उसके बाद हम बैक वाटर डैम पे गए, और वहाँ पर हम लोगों ने पीछे से उस डैम का आनंद उठाया, जो कि काफ़ी बेहतरीन नज़ारा दे रहा था। और सनसेट हम लोगों ने वहीं पे देखा। वाटर डैम देखने के बाद हम लोगों ने फिर वहाँ हनी पार्क, जो कि बगल में ही था, वहाँ हम लोग गए। और वहाँ बगल में ही फिर वाटरफ्लाई पार्क भी था। हम लोगों ने उसके अंदर भी जाके थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन किया। ज़्यादा टाइम था नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए वहाँ पर। और नेक्स्ट डे होते ही हम लोग सुबह ही निकल दिए क्रोकोडाइल पार्क के लिए, और वो सिटी में ही स्थित है। तो क्रोकोडाइल पार्क पहुँचे, वहाँ पर टिकट लग रहा था 50 रुपये एडल्ट के लिए। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्रोकोडाइल देखा है, और उसी काली नदी में ही ये सारे के सारे आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप डांडेली विजिट कर रहे हैं तो आप नेचुरल तरीके से बना हुआ कवाला केव्स और सिंथेरी रॉक्स देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्लेस होने वाला है, जो कि बहुत साल पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा दोनों के दोनों बने हुए थे। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो सथोड़ी फॉल्स और मगोड़ फॉल्स एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्योंकि हम लोगों ने कोई पैकेज नहीं लिया था, इसलिए नाइट स्टे के लिए हम लोगों ने एक रूम लिया जो कि सिटी में ही था। और फाइनल में हम लोगों ने किड्स पार्क को भी एक्सप्लोर किया, जो कि सेंटर में स्थित है
शहर के। और यहाँ पर आपको झूले और पार्क में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर पीसफुल समय आपको मिल जाएगा, थोड़ा नेचुरल बर्ड्स यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पार्क घूम के आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। और बहुत सारी प्लेसेस जैसे कि 6 पॉइंट, मुलांगी फॉल्स, अंसी नेशनल पार्क, शिवाजी फोर्ट, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा पाए। जेनू कल्लू गुड्डा सनसेट पॉइंट अच्छा पॉइंट है आपको विजिट करने के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऑटो टैक्सी रेंट पे लेते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से आप बात करके बता दीजिए कि हमको ये प्लेसेस घूमनी है। अदरवाइज वो लोग आपसे अगर पहले ही बातचीत आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो लोग बाद में आनाकानी करते हैं कि नहीं, हमारे पैकेज में यही इंक्लूड होता है, ऐसा वैसा। तो आपको पहले से ही प्लान बना के रखना है और सारी की सारी प्लेसेस उनको बोलनी है कि ये प्लेसेस घूमनी है। और उसके बाद आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि कितने में वो कितनी प्लेसेस घुमाने वाले हैं। अगर आप अपना रेंटल बाइक खुद का नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अगर आप वहाँ पर सर्च करते हैं पैकेज के लिए तो करीब 1400-1500 रुपया पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे एक्टिविटी जो कि रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं उनकी तरफ से ही वहाँ आपको मिल जाएंगे। और कुछ एक्टिविटी जो आपको बाहर करवाएंगे, जैसे आपको केकिंग और रिवर राफ्टिंग आपको करवाएंगे, तो वो पैकेज के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। करीब 1400-1500 रुपये लेते हैं। उसमें आपको रहने को मिल जाएगा और आपको बाहर घूमने को भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। 2 दिन का पैकेज होता है मोस्टली। अगर चाहें तो आप अपने पैकेज को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कास्टिंग ज़्यादा पड़ जाती है। तो अगर आप लोग खुद से ऑर्गेनाइज और प्लान कर सकते हैं और आप, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस विजिट कर पाएंगे। सो अगर आप मैनुअली सब कुछ प्लान करते हैं तो उसके हिसाब से आपका पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो करीब अगर आप सिंगल या डबल में जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप पैकेज ले लें, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, वो बेहतर होगा। और अगर आप पैकेज नहीं लेते हैं और ग्रुप में हैं, करीब 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग प्लानिंग करें जो आपके लिए सस्ता पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर कर। एक्सपीरियंस बेसिस पर मैं सजेशन दे रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा और थोड़ी जानकारी मिली होगी और आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे अपनी जर्नी दांडेली यात्रा के लिए। तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, और इन सारी वीडियो के पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़े करके मैं डालूंगा, जो कि पर्टिकुलरली एक एक प्लेस का मैं डालूंगा, वो आप देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।